क्यों, बैलेंस नहीं था क्या? हाँ, सही कह रही हो, बैलेंस नहीं था। अरे तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे कैसे बताता, बैलेंस ही नहीं था ना। उसके बाद आयुष ने कहा कि दीपिका यार, वो थोड़ा मुझे किसी से मिलने जाना है। किससे? है कोई, बाद में बताता हूँ। उस दिन आयुष का बिहेवियर दीपिका को बहुत ही अजीब लगा और उसके 1 महीने बाद तो सारी कहानी बदल गई। संडे दोपहर की बात है। आयुष एक बड़ी सी महंगी कार में दीपिका से मिलने आया और शादी का कार्ड उसके हाथ में देते हुए बोला, मेरी शादी में जरूर से जरूर आना। शादी? तुम्हारी शादी? ये क्या कह रहे हो तुम? और ये कार किसकी है? मेरी है, और किसकी? तुम्हारी? हाँ मेरी, और शादी है नम्रता चोपड़ा के साथ, फेमस फिल्म प्रोड्यूसर नम्रता चोपड़ा। ये तुम नहीं कर सकते आयुष, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। तुम ही तो हमेशा कहा करते थे कि तुम्हें हर जन्म में मेरे जैसी लवर चाहिए। हाँ सही तो कहा करता था, मुझे तुम्हारी जैसी लवर चाहिए और वाइफ नम्रता जैसी करोड़पति। ये कहकर आयुष उस लंबी सी कार में वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद दीपिका के हाथ पैर कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद खत्म हो गया था। उसकी मोहब्बत आज छिन गई थी। वो दहाड़े मारकर रोने लगी। हे ईश्वर, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? बचपन में माँ बाप जिसे मैं बहुत प्यार करती थी उसे छीन लिया। कॉलेज में मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड को तुमने अपने पास बुला लिया और आज मेरा सब कुछ छीन लिया। आयुष के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। दीपिका ने खुद को मिटाने का तय कर लिया और गाना गाते हुए रोड पर चलने लगी। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में, मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान के पास पहुंची और एक कब्र के ऊपर बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज के साथ साथ उसके सैड सॉन्ग सुनकर उस कब्र में सैकड़ों साल पहले दफन एंथनी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कब्र से बाहर आ गया। उसे देखकर दीपिका पहले तो थोड़ा डरी, फिर कौन है आप और आप कुछ लेते क्यों नहीं? कुछ लेते क्यों नहीं का मतलब? अरे कुछ खाया पिया करो। ये क्या नरकंकाल की तरह शरीर बना रखा है? लड़कियों का 0 फिगर तो सुन रखा है, ये लड़के क्या माइनस फिगर बनाने लगे हैं? तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अगर तुम मेरी खूबसूरत बॉडी पर कमेंट कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, 110 साल जमीन के नीचे रहने पर ऐसी बॉडी नहीं रहेगी तो क्या सलमान खान की तरह बॉडी होगी? दीपिका को एंथनी की बात पहले तो अजीब लगी, फिर उसने जब बताया कि वो कई साल पहले कुंवारा मर गया था तो दीपिका को बहुत दुख हुआ। उधर जब एंथनी ने भी दीपिका की कहानी सुनी तो तूने उस आयुष को कितना कुछ दिया और उस धोखेबाज ने तुम्हें शादी का कार्ड दे दिया। अरे तुम्हें तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ? अरे उसने तुम्हारे पैसे का इतना चिकन खाया, तुम उसकी शादी की बिरयानी तो खा ही सकती हो। एंथनी की बात पर दीपिका को जोरदार हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा तुम कपिल शर्मा की तरह बहुत ही मजाकिया हो। कपिल शर्मा? अरे ये कौन है? तुम तो आयुष से प्यार करती थी ना। उसकी इस बात पर एक बार फिर से दीपिका हंस पड़ी और फिर वो एंथनी की आंखों में देखने लगी। एंथनी भी उसे देखने लगा, फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई और वो उसका बॉयफ्रेंड। फिर उस दिन दोनों ने एक हिट गाना गाया, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड। वो मैनू बोली ना 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 ना। तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड, अब न कहूंगी ना 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 ना। एंथनी का साथ दीपिका को अब बहुत अच्छा लगने लगा था। वो हर दिन मिलने लगे। वो जानते थे कि वो शादी नहीं कर सकते, लेकिन सच्चे प्यार करने वाले शादी कहाँ करते हैं? लैला मजनू ने कहाँ शादी की, रोमियो जूलियट ने भी नहीं की और दीपिका जादूकोण और एंथनी गोंसाल्विस ने भी नहीं की। रात के 10:30 बज रहे थे। सड़क पर तेज गति से एम्बुलेंस भागी जा रही थी। बस स्टैंड के बिल्कुल पास एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की जो स्कूटी में जा रही थी, उसकी टक्कर एक तेज रफ्तार ट्रक से हो गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह कुचल गया था। वो बेचारी सड़क पर तड़प रही थी। लोग उसे देख तो रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा था। हालांकि किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस ने ही अस्पताल फोन करके एम्बुलेंस बुलाया था। हॉस्पिटल से 2 स्टाफ रामू और जयंत एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंच चुके थे। उन दोनों ने लड़की की बॉडी को स्ट्रेचर पर डाला
और अस्पताल की ओर निकल पड़े। बहुत बुरी तरह टक्कर हुई है इसकी, लगता है नहीं बचेगी ये। रामू, सच कहूं तो उसका चेहरा देखकर एक पल को मेरी रूह कांप गई थी। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक उस लड़की की गर्दन एक ओर लुढ़क गई और उसकी आत्मा ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया। ओह, तुमने सही कहा यार, लगता है ये मर गई है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए तो इसे अस्पताल ले ही जाना होगा। उस लड़की की लाश लेकर जयंत और रामू पुरानी सड़क के पास से गुजर रहे थे। वो इलाका काफी सुनसान था और उस इलाके की स्ट्रीट लाइटें शायद बिजली न होने के कारण बंद थी। हर ओर घुप अंधेरा था। तभी अचानक उनकी एम्बुलेंस एक जगह रुक गई। अरे ये एम्बुलेंस क्यों रुक गई? कितना अंधेरा है यहाँ। भाई तू मोबाइल का टॉर्च जला। रामू अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल ही रहा था कि जयंत चीख पड़ा। रामू का मोबाइल नीचे गिर पड़ा और उसकी स्क्रीन टूट गई। रामू, इस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अरे पागल है क्या? ये मुर्दा है। नहीं रामू, ये देख, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा है और ये अपने नुकीले दांत मुझे गड़ा रही है। रामू ने अंधेरे में ही टटोलते हुए मोबाइल खोजा और उसकी लाइट जला दी। उस रोशनी में रामू ने देखा कि जयंत का चेहरा डर के कारण पीला पड़ा हुआ था। साथ ही न तो किसी ने उसका हाथ पकड़ा था और न ही उसके हाथ में किसी ने अपने दांत गड़ाए थे। अरे किसने तेरा हाथ पकड़ा है? किसने तेरे दांत गड़ाए? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तेरा दिमाग सठिया गया है। ये कहकर रामू उसका मजाक उड़ाने लगा। जयंत ने लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक वहां बिजली भी आ गई। स्ट्रीट लाइटें जलने लगी। ड्राइवर ने एम्बुलेंस को एक बार फिर स्टार्ट किया और वे सभी अस्पताल की ओर चल पड़े। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर, जिनका नाम सोहेल था, उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। वो अपने ऑफिस में ही बैठे उनका ही इंतजार कर रहे थे।